श्री वर गुरुवर इष्ट वर दो ऐसा वरदान, श्री सीतावर की कथा का घर घर गूंजे गान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्रिय भाई बंधुओं, माताओं, बहनों, स्त्री और पुरुष परिवार में रहते हुए अपने कुल परिवार को कैसे सुखी रखें और कैसे हम सुखी रहें, इस विषय पे हम जरा आप लोगों के सामने अपने शब्द ला रहे हैं। हमें दुनिया में किस प्रकार से सुखी रहना है। नारी और पुरुष, दुनिया में अगर नारी पुरुष संभल जाए, स्त्री पुरुष, तो सारा संसार संभल जाए। हमें स्त्री पुरुष में कैसा स्नेह, कैसा भाव व्यवहार होना चाहिए, इस विषय पे आप सभी को ध्यान देना है। गोसाई जी कहते हैं प्रथम नारी का धर्म क्या है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। नारी का धर्म है मन से, वचन से, कर्म से अपने पति के चरणों में स्नेह करना। जो स्त्री अपने पति का आदर करती है, संसार में वो सुख भोगते और अंत समय उसको परमार्थ भगवान का धाम प्राप्त होता है। इसी प्रकार से पुरुष का भी धर्म है। गोसाई जी लिखते हैं कि पुरुष को क्या कैसे रहना चाहिए। पत्नी का भी धर्म है और पुरुष का भी धर्म है। जैसे गोसाई जी लिखते हैं अपने मानस के अंदर कि राम के राज्य में पुरुष कैसे रहते थे कि एक नारी व्रत रत सब झारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। नारी, एक नारी ब्रह्मचारी पुरुष को होना चाहिए। जो एक नारी ब्रह्मचारी है वो सदा के लिए सुखी रहता है। नारी को, पुरुष को भी चाहिए कि वो पत्नी का हित करने वाला और पत्नी को सुखदायी हो। इस प्रकार से दोनों का कर्तव्य है कि अपने अपने धर्म का पालन करें। वही दुनिया में सुख मिलता है, बाकी सुख कहीं नहीं। जहाँ पे आपस में लड़ाई है वहीं मतभेद है, वहीं दुख है। और हम बहुत से देखते हैं, कोई इंसान, पुरुष कहता है कि हम बड़े, स्त्री कहती है हम बड़े, अपने अपने को बहुत बड़ा महत्व और गौरवशाली समझते हैं। लेकिन हम आपको ये सुझाना चाहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा कौन है, स्त्री है कि बड़ा है या पुरुष बड़ा है, इसकी महानता तो शास्त्र देखता है। आप ध्यान देते हैं, एक स्त्री और पुरुष में आपस में झगड़ा हुआ, और वो हुआ कैसे, तो नारी पति की बहुत सेवा करती है और पुरुष जब कभी सर में दर्द भी हुआ तो कहो दवा भी ना लाए। पुरुष जब देखो तो यही कहता रहता है कि तुम हमारी सेवा करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। नारी कहती है ऐसा कुछ नहीं, जब देखो तुम यही कहा करते हो, ऐसा कुछ नहीं, मैं तुमसे छोटी नहीं हूँ, मुझे तुम छोटा समझते हो, मैं कुछ बोलती नहीं इसलिए। तो उसने वो क्या कहती है कि मेरे को छोटा मत समझो, कि छोटी मति जनियो मोहे सजना, छोटी मति जनियो मोहे सजना, छोटी मति जनियो मोहे सजना छोटी।
ब्रह्मा विष्णु शंभु को मैंने, ब्रह्मा विष्णु शंभु को मैंने बालक बनाई झुलायो पलना छोटी मति जनियो मोहि सजना छोटी मति जनियो मोहि सजना छोटी मति जनियो मोहि सजना। नारी कहने लगी हम तुमसे छोटी नहीं। पुरुष कहने लगा लो तुम झगड़ने लगी। नारी कहने लगी झगड़ने की बात नहीं, आप अपने को हमेशा महान बताते हो। पुरुष कहने लगा तो फैसला पड़ जाएगा। नारी कहने लगी फैसला कर लो। कहाँ करोगे? प्रधान के पास चलो। पुरुष कहने लगा प्रधान की हम बात नहीं मानते, राजा के पास चलो। कहा ठीक है राजा के पास चलो। दोनों राजा के पास में गए। राजा के सामने पेश हुए। राजा ने कहा कहो कैसे आए? तो पुरुष कहता है कि हम दोनों आए हैं इसलिए अपना फैसला दोनों का करने। इसका कहना है कि नारी बड़ी है, मेरा कहना है पुरुष बड़ा है। राजा कहने लगा भाई इंसान तो ऐसे कोई बड़ा होता नहीं है, कुछ कर्म क्रिया कर्तव्य जिसने महान किए हों वही बड़ा है। इसलिए किसने क्या किया, किसमें क्या महानता है, अपनी अपनी बताओ तो हम समझें। तो पुरुष कहता नहीं बड़े हम ही हैं, क्योंकि दुनिया में दो प्रकार की दुनिया बताई गई है। दो प्रकार की सृष्टि जगत में, एक पुरुष एक नारी। अब तुम ही फैसला कर दो राजन पल्ला किसका भारी। तुम ही फैसला कर दो राजन पल्ला किसका भारी। पुरुष कहता है दो प्रकार की दुनिया है। अब पल्ला किसका बड़ा है, पक्ष किसका बड़ा है, हम ये फैसला करने के लिए आपके पास आए। राजा ने कहा तो सुनाओ किसने क्या महान काम किए। नारी कहने लगी मैं सुनाऊंगी, हर जगह नाम आगे हमारा है। राधे श्याम कहो तो राधा का नाम आगे है, श्याम बाद में। सीताराम कहो तो सीता का नाम पहले है, राम का बाद में। गिरजा शंकर कहो तो पार्वती का नाम पहले है, भोला का बाद में। इसलिए पहले मैं स्टार्ट करूंगी और मैं बड़ी भी हूं। नारी अपने मद में क्या कहती है, मैंने सारा जग उपजाया बनकर जग की माता। मेरे बिना कहाँ इस जग का पूर्ण काम हो पाता। मेरे बिना कहाँ इस जग का पूर्ण काम हो पाता। नारी कहती है मैंने सारा संसार पैदा किया और मैं सारे संसार की मां हूं। मेरे बिना कोई कार्य होता है कभी? मेरे बिना कोई काम चल नहीं पाता। अर्जुन भीम करण राणा से सुत हमने उपजाए। दूध पान करने को मेरा परमेश्वर दौड़े आए। दूध पान करने को मेरा परमेश्वर दौड़े आए। नारी कहती है भीम अर्जुन कर्ण जैसे हमारे पुत्र हुए, मेरा दूध पीने के लिए भगवान भी नर रूप बन के आया। राम कृष्ण से बालक मेरे, मैं उनकी महतारी। अब तुम ही फैसला कर दो राजन पल्ला किसका भारी।
नारी कहने लगी राम कृष्ण जैसे हमारे पुत्र हुए, जो सारे संसार में विख्यात भगवान कहे जाते हैं, मैं उनकी मां हूं, इसलिए मैं बड़ी हूं। राजा कहने लगा तब तो लगता है वास्तव में तुम बड़ी हो। आदमी से कहा भैया तुम मान जाओ, ये तुमसे बड़ी हैं। आदमी कहने लगा नहीं, आपने उसकी बात सुन लिया और उसे बताते हो ये बड़ी। अरे नहीं, मैं बड़ा हूं। इन्होंने क्या कहा कि राम कृष्ण जैसे हमारे बालक, मगर वो किस बिरादरी के थे? ध्यान दिया? हमारी बिरादरी की। राम कृष्ण सा बालक बनकर जब हम जग में आए, हुई चराचर मुग्ध जगत में मनमोहन कहलाए। राम कृष्ण जैसा बालक बनके मैं ही तो आया संसार में, वो पुरुष मैं पुरुष। सारा चराचर सुखी हुआ और मनमोहन कहे गए। कल कदम्ब पर चढ़कर मैंने बंसी मधुर बजाई, मेरी बंसी की धुन सुन ब्रिजबाला दौड़ी आई। रामकृष्ण से बालक हम, कृष्ण ने कदम्ब के ऊपर चढ़ करके बंसी बजाई। इनकी जैसी नारी दौड़ करके आई, दौड़ के। वो भी पुरुष थे, हम भी पुरुष हैं। मेरे पीछे पीछे फिरती बन बन में मतवारी, अब तुम ही फैसला कर दो राजन, पल्ला किसका भारी। इनकी जैसी नारी कृष्ण के पीछे दौड़ी दौड़ी घूमी, और मेरी बिरादरी के थे जिनके पीछे दौड़ी। बोलो हम बड़े हैं कि ये? राजा ने कहा तब तो लगता है आप बड़े हैं। जब इनकी जैसी नारी आपके पीछे दौड़े दौड़े घूमी तो आप जरूर बड़े हैं। नारी से कहा ऐसा करो तुम मान जाओ, ये तुमसे बड़े हैं। नारी कहने लगी अरे इन्हें बड़ा बता रहे हो? मेरी बिरादरी में इनके जैसे पुरुषों को बचाया, रक्षा किया, और ये बड़े बनते हैं। रक्षक बड़ा होता है, जिसकी रक्षा हुई वो बड़ा नहीं। सुना, मैं वही हूं जो अनुसुईया, नर्मदा और सावित्री थी। पतिव्रता के हेतु न मैंने होने दिया सवेरा। सुनो, मेरी बिरादरी में कितने महान काम हुए, उन्होंने किया तो मेरे ही मान लो। पतिव्रता के हेतु न मैंने होने दिया सवेरा। हारे मांडव ऋषि देख कर पतिव्रता प्रण मेरा। हारे मांडव ऋषि देख कर पतिव्रता प्रण मेरा। नर्मदा अपने अंधे पति को लेकर के चली। रात का समय था, रास्ते में मांडव ऋषि बैठे थे। अंधे पति की अंधेरी रात में पैर का ठोकर लगा, उनका कमंडल गिर गया, पानी नीचे बह गया।
मांडो ने श्राप दे दिया, अरे अंधा है क्या तू, दिखाई नहीं पड़ता, मेरा कमंडल गिरा दिया, जा सवेरा होते ही तू मर जाएगा। नर्मदा हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज क्षमा कर दो, मेरे पति अंधे ही हैं, अंधेरे में आप समझ नहीं पाए क्या? महात्मा ने कहा, मैं एक नहीं सुनूं, ये सवेरा होते ही मर जाएगा। नर्मदा कहने लगी, क्षमा कर दो, मेरे पति की गलती को ये अनजान में हुई। महात्मा ने कहा, ये कुछ नहीं। नर्मदा कहने लगी, जाओ, अगर मेरे पतिव्रत में दम है तो सवेरा ही नहीं होगा। सूर्य से प्रार्थना किया, दर पे टिक गए। 6 महीने अंधेरा बना रहा, सूर्य नहीं निकले। जब अनुसुईया ने देखा संसार को परेशानी में, पास में आई, नर्मदा से कहा, देवी अपने पति को जीवित होने दो, अपने पति को मरने दो, मैं इन्हें जीवन दान दे दूंगी, मगर संसार दुखी है, इस संसार को बचाओ। आखिर में सवेरा हुआ और अंधा पति मर गया। अनुसुईया ने पुनः जीवित किया। मांडो ऋषि हार गए, उनको हारना पड़ा, नर्मदा जीत गई। इसीलिए कहते हैं, पतिव्रता के हेतु न मैंने होने दिया सवेरा, हारे मांडव ऋषि देख कर पतिव्रता प्रण मेरा। मैंने अपने पति को राजा यम के हाथ छुड़ाया। सावित्री जिस समय सत्यवान के प्राण लेके धर्मराज चल दिए, सावित्री पीछे पीछे लग गई और कहने लगी, महाराज मेरे पति के प्राण छोड़ दो। धर्मराज ने कहा, नहीं देवी, आपके पति का समय पूरा हो चुका है, बिना समय के यहां कोई नहीं रह सकता। सावित्री कहने लगी, महाराज मैं पति के बिना नहीं रह सकती। उन्होंने कहा, तो जो चाहो इसके बदले वरदान मांग लो। उसने कहा, अगर देना चाहते हो, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनको दिखाई देने लगे, उनका राज मिल जाए। यम ने कहा, तथास्तु। इतना कह के यमराज चल दिए। उसी समय सावित्री पीछे से फिर लग गई। कुछ दूर मुड़ के देखा यमराज ने, सावित्री फिर आ रही। कहा, देवी तुम मान क्यों नहीं रही हो, लौट जाओ ना। उसने कहा, नहीं महाराज, मेरे पति को मुझे दे दो। यम ने कहा, और कुछ मांग लो, लेकिन लौट जाओ। सावित्री कहने लगी, हमारे पिता की कोई संतान नहीं है, संतान दे दो, 100 बेटा हूं। कहा, जाओ, तथास्तु, होंगे। यमराज आगे चल दिए, सावित्री फिर पीछे लगी। यम ने मुड़ के देखा, कहा, तुम फिर आ रही हो? कहा, महाराज मैं अपने पति के बिना जी नहीं सकती, इसलिए आप हमारे पति को दे दो। कहा, ठीक है, इसके बदले कुछ और ले लो। सावित्री कहने लगी, हमारे पति के अंश से मेरे 100 पुत्र हों। धर्मराज ने कहा, ठीक है, तथास्तु। देवी कहने लगी, ये क्या, मेरे पति को लिए जा रहे हो, मेरे पति के बगैर पति के अंश से कैसे होंगे? जो इतना सुना धर्मराज हार गए और कहा, देवी तूने मुझे जीत लिया। वो सावित्री मेरी बिरादरी थी। मैंने अपने पति को राजा यम के हाथ छुड़ाया, ब्रह्मा विष्णु शंभु को मैंने बालक रूप बनाया। ब्रह्मा विष्णु शंकर
अनुसुईया के यहाँ गए थे साधु बन के परीक्षा लेने, लेकिन वो पतिव्रत के बल से बालक बना दिया, पलना में झुला दिया। और आखिर में भगवान को बालक बन करके उस अनुसुईया के यहां पतिव्रत बल से रहना पड़ा। वो मेरी बिरादरी थी। और सुनो, रक्तबीज नाम का दैत्य हुआ, मैं ही नारी हूं। धर काली का रूप मैंने देवन की विपदा टारी। अब तुम्हें फैसला कर दो राजन, पल्ला किसका भारी। सुम निसुम रक्तबीज आदि महिषासुर जैसे देवी काली ने ही संहार किया दैत्यों को। वो मेरी बिरादरी थी, इसलिए मैं महान हूं या ये? राजा कहने लगा, तब तो लगता है कि आप ही बड़ी हो। आदमी से कहा, भैया तुम मान जाओ, ये तुमसे बड़ी हैं, तुम इनसे छोटे हो। आदमी कहने लगा, दिमाग ठिकाने कर लो महाराज, अगर इसे जिता दिया ना तो तुम्हारी भी घरवारी खोपड़ी पे बैठेगी। इसलिए हम बड़े हैं, इन्होंने इतना बताया, अरे इनसे हमने बहुत बड़े बड़े महान काम किए। इन्होंने इतना बताया, मैं और बता रहा हूं, सुनो, मैं छोटा नहीं हूं, छोटी यही। राजा ने कहा, बताओ, और कुछ किया हो तो बताओ। पुरुष कहने लगा, सुनो, परोपकार का सबसे ऊंचा हमने पाठ पढ़ाया। खग रक्षा के हेतु बाज को अपना मांस खवाया। दुनिया में परमार्थ कैसे करना चाहिए, दूसरों की सेवा कैसे करना चाहिए, जीवों की, ये परोपकार करना मैंने सिखाया है संसार को। राजा शिवी बहुत बड़े दानी थे। एक बार इंद्र और अग्नि देवता ने उनकी परीक्षा ली। राजा शिवी की गोद में जाकर के कबूतर बन के अग्नि देवता गिरे, पीछे से झपटते हुए बाज बन के इंद्र, और सामने गए, कहा, महाराज ये मेरा शिकार है, मुझे दे दो। राजा ने कहा, नहीं, मेरी शरण में आ गया है, मैं इसे नहीं दूंगा, इसके बदले आप और कुछ ले लो। बाज कहने लगा, मैं भूखों मर रहा हूं, अगर मैं भूखों मर गया तो फिर भी तुम्हें पाप लगेगा। अगर तुम दानी हो तो मेरे भी प्राण बचाओ, तो मैं समझूंगा कि तुम दानी हो, तुम रक्षक हो। राजा ने कहा, इसके बदले हम मांस मंगा देते हैं आपको बाजार से। बाज कहने लगा, तो इसमें तुम्हारा क्या धर्म, क्या दान? वो तो भी किसी जीव का मांस काटा हुआ है, उसमें भी तो पाप है। अगर इतने धर्मात्मा हो तो अपना मांस दे दो मुझे। राजा ने कहा, ठीक है, मैं अपना देता हूं। तराजू में एक तरफ कबूतर को बिठा के उतना ही मांस अपने शरीर का काट के चढ़ाया, लेकिन कबूतर वजन होता चला गया। उतना ही राजा आखिर में स्वयं कबूतर के साथ तराजू में बैठ गया और कहा, मेरा पूरा शरीर चढ़ गया इस पे, लो मेरा पूरा शरीर खा जाओ। वो मेरा बिरादर था, इसलिए परोपकार का सबसे ऊंचा
हमने पाठ पढ़ाया। कैसे अतिथि का स्वागत करना चाहिए और जीव की रक्षा करना चाहिए, ये मैंने ही तो सिखाया। परोपकार का सबसे ऊंचा हमने पाठ पढ़ाया। खग रक्षा के हेतु बाज को अपना मांस खवाया। और सुनो, 60 रोज भूखे रह करके आदर किया अतिथि का। आरे से निज पुत्र चीर कर ऐसा साहस किसका। राजा हरिश्चंद्र अपना सर्वस्व दान में दे दिया। काशी में जाकर के बिक गए कालूभंगी के हाथ। शाम को एक खुराक सत्तू कालू देता है इन्हें खाने के लिए, वो भी दुकान से खरीद के लाते हैं, वो पैसे देता। और जब खाने के लिए बैठते हैं तो विश्वामित्र ब्राह्मण का रूप बना के बदल करके भेष वो भी मांग लेते हैं। राजा हरिश्चंद्र इस प्रकार से 60 दिन हो गए, पेट में अन्न नहीं दिख गया। वो मेरे ही बिरादर थे, इसलिए 60 रोज भूखे रह करके आदर किया अतिथि का। राजा मौरध्वज भगवान श्री कृष्ण शेर यमराज को बनाकर और अर्जुन और अपना साधु बनके मौरध्वज के यहां पुत्र का मांस शेर को खाने के लिए मांगा। राजा मौरध्वज ने अपने पुत्र को वीर से बीच से फाड़कर और शेर के सामने डाल दिया। वो मेरे बिरादर थे, इसलिए 60 रोज भूखे रह करके आदर किया अतिथि का। आरे से निज सूत चीर कर ऐसा साहस किसका। इसलिए सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सब में रहा अगारी। अब तुम ही फैसला कर दो राजन, पल्ला किसका भारी। राजा कहने लगा, तब तो तुम्हारे बहुत बड़े महान काम हैं। अपना बेटा चीर के दे दिया, 60 दिन भूखों रहे, बाज जैसे को अपना शरीर तौल दिया, तो महान हो। नारी से कहा, ऐसा है, हमें लगता है तुम छोटी हो, ये तुमसे बड़े हैं, तुम मान जाओ। नारी कहने लगी, राजा हो अपनी जगह, दिमाग न खराब हो, यहां फैसले की बात है, मैं हार मानने वाली नहीं हूं। अरे मेरे रूप में बड़े बड़े योद्धा जल के मर गए, मैं महान हूं, मेरी मर्यादा कम नहीं, मेरा प्रभाव मेरी शक्ति कम नहीं, मैंने और भी कुछ किया है। मेरे पीछे बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए। कैसे? सुनो। मेरे अग्नि रूप में पड़कर भस्म हो गई लंका। कुरुक्षेत्र में देखो बजा फिर मेरे नाम का डंका। लंका का विनाश हुआ है सीता के कारण। ना रावण सीता का हरण करता, ना उसका विनाश होता। सीता पतिव्रता थी, उसके सतीत्व को
वो नष्ट करके अपने अधीन करना चाहा, लेकिन वो अपनी जगह से हिली नहीं, अपने धर्म पे थी। सारे लंका का विनाश हो गया, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। कुरुक्षेत्र में द्रौपदी के कारण ही पूरा महाभारत हुआ, बड़े बड़े योद्धा मारे गए। इसलिए मेरे अग्नि रूप में पड़कर भस्म हो गई लंका, कुरुक्षेत्र में देखो बजा फिर मेरे नाम का डंका। और सुनो, यही नहीं, आ जाओ कलयुग में, स्वतंत्रता की बलिवेदी पर हमने भेंट चढ़ाई, कूद पड़ी रण में चंडी सी बनकर लक्ष्मी बाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता के समय युद्ध में कितना बड़ा संग्राम किया, रणभूमि में चंडी सी बन करके रण में आई। रक्त रंजिता हुई भूमि पर मरी किंतु ना हारी, अब तुम ही फैसला कर दो राजन, पल्ला किसका भारी। लक्ष्मीबाई ने प्राण दे दिए, मर गई, लेकिन पीठ नहीं दिखाया संग्राम भूमि में। वो मेरी बिरादरी थी। बोलो ये बड़े कैसे हो गए, मैं महान हूं। इन्होंने कहा मेरे पुरुषों में प्राण दिए, तुम मेरे स्त्रियों में भी प्राण दिए। राजा कहने लगा भैया लगता है यही बड़ी हैं, तुम बड़े नहीं हो। आदमी कहने लगा महाराज पागल न बनना, अगर इसे जिता दिया ना नाक कट जाएगी नाक। तुम्हारी भी घर में घरवाली बैठी है, खोपड़ी पे सवार होगी, इसलिए ध्यान रखो। राजा ने कहा तो और भी कोई काम महान किया हो बताओ, शायद अब की बार तुम्हारी जीत हो जाए। आदमी कहने लगा हाँ हमने और भी बड़े बड़े काम किए, अरे इनसे तो हम सदा दाहिने रहे, आगे रहे। राजा ने कहा कैसे? कहा सुनो, मैंने अपने सबर ज्ञान से मानव देव बनाए, मैंने अपने सबर ज्ञान से मानव देव बनाए, मंत्र शक्ति से पत्थर मैंने पानी पर तैराए। सारी दुनिया की उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी से, वो भी आदमी थे। अपने समान ज्ञान से मनुष्य और देवता सब की रचना किया, वो भी पुरुष मैं भी पुरुष। नल और नील समुद्र में पुल बांधा गया पत्थर से, वो भी नर थे, मेरी बिरादरी के। और यही नहीं, मेरे कारण नारायण नरसिंह रूप धर धाये, मेरे कारण श्री कृष्ण धर चक्र सुदर्शन आए। भगवान नरसिंह का रूप धर करके प्रहलाद के कारण खंभे से प्रकट हुए। प्रहलाद पुरुष थे, भगवान को नरसिंह रूप धर करके प्रकट होना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में संकल्प किया था कि मैं अपने हाथ से अस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म पितामह ने ऐसे ऐसे वार किए,
आखिर में कृष्ण को रथ का पहिया लेकर के दौड़ना पड़ा। भीष्म पितामह ने हथियार नीचे धर के हाथ जोड़ दिए, कहा बस महाराज, आपका प्रण मैंने तोड़वा दिया, भगवान का प्रण भीष्म पितामह ने तोड़वा दिया। वो भी मेरी बिरादरी के थे। भारत के रग रग में व्यापी सारी गाथा मेरी, तुम्हें फैसला कर दो राजन, पल्ला किसका भारी। सारे संसार में, भारत में हर जगह मेरी गाथा फैली हुई। फिर बताओ पल्ला किसका बड़ा है? मेरा। राजा ने विचार किया, ऐसे तो लगता है फैसला ही नहीं हो पाएगा। माता सरस्वती की याद किया, हे मां, इसका निष्कर्ष आखिरी क्या है, इसका न्याय आप ही बताओ, मेरा तो माइंड काम नहीं करता। मां सरस्वती आ गई, उसके दिमाग में प्रवेश कर गई, उसे ज्ञान दिया। वास्तविक जो मूल तत्व है, तो राजा क्या कहता है कि भैया तुम आपस में दोनों मत लड़ो, तुम्हारा फैसला हो गया। कौन बड़ा है बताऊं? दोनों कहने लगे हाँ बताओ। नारी कहने लगी तुम बड़े नहीं निकलोगे, मैं बड़ी हूं। पुरुष कहने लगा हाँ बड़े निकलना तब पता लगेगा, मेरे से बड़ी तो कभी नहीं हो सकती। राजा कहने लगा लड़ो नहीं, हम अभी फैसला करते हैं, सुनो कौन बड़ा है। एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों हैं बलधारी, नारी पुरुष के सम्मेलन से चलती सृष्टि सारी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नारी के बिना पुरुष अधूरा है, पुरुष के बिना नारी। दोनों के मेल से ही ये संसार चल रहा है। एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों हैं बलधारी, नारी पुरुष के सम्मेलन से चलती सृष्टि सारी। और सुनो, जीवन रूपी गाड़ी के नर नारी दोनों पहिए, नर होवे सौर्यवान तो दयाशील नारी को चाहिए। ये जीवन है। मानव के, स्त्री के जीवन के दोनों एक तरफ के पहिया है। कोई गाड़ी एक पहिया पे नहीं चल सकती। ये दोनों जीवन के पहिया हैं, ये जीवन रूपी गाड़ी है। नारी दयावान होनी चाहिए, पुरुष शौर्यवान, वीर, बलवान, सत्यवादी होना चाहिए। जीवन रूपी गाड़ी के नर नारी दोनों पहिए, नर होवे शौर्यवान तो दयाशील नारी को चाहिए। बिना पुरुष है अपूर्ण मानुष, बिन नारी बिना पुरुष के नारी। दोनों की महिमा समान है, पुरुष बड़ा ना नारी। बिना पुरुष के नारी अधूरी है, नारी के बिना पुरुष अधूरा है। दोनों की महिमा बराबर है, कम नहीं।
परमहंस दंपति मन से यों दो अहंकार निकारी। सुनो फैसला साफ सुनाऊं पल्ला किसका भारी। राजा ने कहा सुनो, दोनों बराबर हैं, इसलिए हमारा एक ही कहना है, तुम आपस में लड़ाई करके मेरे पास फैसला कराने आए अहंकार में। अरे नहीं, अगर दुनिया में सुख पाना है तो ये पागलपन छोड़ दो। दुनिया में मैं भी समझता हूं 2 प्रकार की सृष्टि है, लेकिन एक बात मत भूल जाओ, बड़ा दुनिया में कौन है? कर्तव्य कर्म बड़ा दुनिया में नहीं बड़े नर नारी। आदि अंत को खोज के देखो 2 मिथ्या अहंकारी। कर्तव्य बड़ा है, दुनिया में और कोई बड़ा नहीं है, ना स्त्री ना पुरुष। अगर आदि सृष्टि की उत्पत्ति से देखो तो स्त्री और पुरुष दोनों एक रूप थे। भोले बाबा का अर्धनारेश्वर नाम है, भोला से सारी सृष्टि उत्पन्न बताई जाती। आधा अंग भोले बाबा का नारी का है, आधा पुरुष का। दोनों एक दूसरे से विलग होने पर ही संसार का कार्य चला, और जब दोनों मिलते हैं तो एक में ही मिलते हैं। जो स्त्री है वही पुरुष है, जो पुरुष है वही स्त्री है। आखिरी तत्व एक ही है, निराकार ईश्वर का रूप। कर्तव्य कर्म बड़ा दुनिया में बड़े नहीं नर नारी। आदि अंत को खोज के देखो 2 मिथ्या अहंकारी। जो नारी नर वही जगत में, जो नर सोई है नारी। ब्रह्म शक्ति 2 ब्रह्म शक्ति दोनों ही एक हैं, एक दूजे से जारी। एक दूजे के द्वारा दोनों है प्रकाशित। ये संसार, यह संसार असार रूप नाटक ईसने बनाए। परमहंस कर्तव्य कीजिए पालन शास्त्र बताए। शास्त्र बताता है अपना अपना कर्तव्य पालन करने में ही सुख है, और दुनिया में कुछ नहीं। मर्यादा के खिलाफ करने चलने वाला कोई बड़ा नहीं। मर्यादा का पालन करने से ही हो सुख भारी। अगर सुख चाहते हो ना तो पति पत्नी दाम्पत्य मिल करके आपस में प्रेम से रहो, इसी में सुख है। आपस में झगड़ने से सुख नहीं, दुख वही है जहां कलह है, आपस में लड़ाई है। मर्यादा का पालन करने से ही हो सुख भारी। सुनो फैसला साफ सुनाऊं किसका पल्ला भारी। दो प्रकार की सृष्टि जगत में, एक पुरुष एक नारी। सुनो फैसला साफ सुनाऊं पल्ला किसका भारी। आपस में मेल कर